जो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच नए तनाव का कारण बन रहा है। इससे व्यवहार में स्थिरता आती है और कंपटीशन बढ़ता है। इसका मतलब है कि अब स्विस अथॉरिटीज भारत के लिए 10% टैक्स लगाएंगी, जो पहले 5% हुआ करता था। अगर दूसरे देश भी ऐसे ही MFN क्लॉसेस को सस्पेंड करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। स्विट्जरलैंड का ये डिसीजन ग्लोबल ट्रेड के लिए एक वेकअप कॉल है। स्विट्जरलैंड ने अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के तहत भारत को दिया हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस ले लिया है। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा स्विट्जरलैंड ने वापस ले लिया भारत से। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। स्विट्जरलैंड सरकार के इस फैसले से भारतीय कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। सबसे पहले MFN स्टेटस क्या होता है? ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत है जिसमें एक देश अपने सारे ट्रेड पार्टनर्स को बराबर का व्यवहार देता है। मतलब अगर एक देश किसी दूसरे देश को सही ट्रेड बेनिफिट देता है तो उसी बेनिफिट को बाकी सब देशों को भी देना पड़ेगा। इससे व्यवहार में स्थिरता आती है और कंपटीशन बढ़ता है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के फैसले की। 1 जनवरी 2025 से उन्हें अब ज्यादा टैक्स देना होगा। दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने अपने MFN क्लॉज को भारत के लिए सस्पेंड कर दिया। यह फैसला एक 2023 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि MFN क्लॉज तभी लागू होता है जब एक देश OECD का मेंबर बन जाए और अगर उस देश के साथ पहले से टैक्स ट्रीटी हो तो ये क्लॉज ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है। इस रूलिंग के बाद स्विट्जरलैंड ने ये कहा कि उनका इंटरप्रिटेशन अब भारत का इनके इंटरप्रिटेशन से अलग है, इसलिए MFN क्लॉज को 1 जनवरी 2025 से सस्पेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब स्विस अथॉरिटीज भारत के लिए 10% टैक्स लगाएंगी, जो पहले 5% हुआ करता था। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले जो इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड में काम कर रही हैं, उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरा, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी तनाव बढ़ाएगा, जो पहले से ही सेंसिटिव है। स्विट्जरलैंड के लिए भी ये डिसीजन असर डालेगा। स्विस इकोनॉमी को इंडियन इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है और अगर ये इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है और उनका न्यूट्रल इमेज भी थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता है। ग्लोबल लेवल पर अभी ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे देश भी ऐसे ही MFN क्लॉजेस को सस्पेंड करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। ये WTO के प्रिंसिपल्स को चैलेंज भी कर सकता है, जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए स्विट्जरलैंड से बात करनी चाहिए ताकि ये इशू सुलझा जा सके। अगर ये काम नहीं करता तो भारत रिटेलिएटरी मेजर्स ले सकता है, जैसे कि स्विस कंपनीज पर हायर टैक्सेस लगाना। और तीसरा, भारत को अपने ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करने चाहिए ताकि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता ना हो। अंत में स्विट्जरलैंड का ये डिसीजन ग्लोबल ट्रेड के लिए एक वेकअप कॉल है। MFN स्टेटस सिर्फ फेयरनेस का मामला नहीं है, ये इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। भारत के लिए ये याद दिलाता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ हग्स और हैंडशेक्स तक लिमिटेड नहीं होती है, ये टैक्स ट्रीटीज, टैरिफ्स और ट्रेड ऑफ्स के बारे में भी होती है।